पहले हम सिंगुलर के साथ बात करेंगे। अब आपको कहना है वो एक किताब लिखता है, रहा हुआ वो सब छोड़ दीजिए, ता से स्टार्ट। वो एक किताब लिखता है, यानी कि इकबाल ही वो एक किताब लिखता है। यहां पर देखिए, ही राइट्स ए बुक। ये है भाई एफर्मेटिव, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। इसमें इकरार है, ही राइट्स ए बुक, वो एक किताब लिखता है। अब जो कि आपको फार्मूला बता दी जाती है कि फार्मूला के जरिए भी आप इसको सीख सकते हैं, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आर्टिकल है, ठीक है, बुक ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया है, सब्जेक्ट इज कॉल्ड दैट वर्ड, दैट नाउन और a pronoun which acts, which does the action in a sentence, and here the subject is he does the action of writing, he writes, his work is here write, his action is write, okay, and object which is used in the action or the action is being done upon that object। देखिए, subject which acts in a sentence is or something is said to the subject, that is called subject। as subject which acts in a sentence, जो यहां पर काम करता है, यहां पर subject ही है और काम करता है लिखने का, और जिस चीज को इस्तेमाल करता है वो एक किताब, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट which is used in the action of a noun। ठीक है, देखिए, he writes a book, वो एक किताब लिखता है। यहां पर मैं मीनिंग इसको लिखता हूं, वो एक किताब लिखता है। गौर से देखिए, वो एक किताब लिखता है। अब इसका नेगेटिव आपको बनाना है। अब आपको कहना है वो एक किताब नहीं लिखता है, हम लिखेंगे यहां पर ही। अब क्या करेंगे, डज करें इस्तेमाल क्या, डू, ये सिंगुलर है, डज इस्तेमाल करेंगे। ही डज, या तो आप कहेंगे डज नॉट, या कहेंगे ही डज राइट ए बुक, राइट ए बुक। वो एक किताब नहीं लिखता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डज है, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, मैं लिखूंगा डज नॉट, डज नॉट, जो कि आमतौर पर आपको किताबों में लिखा होता है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट पावर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव सेंटेंस की फार्मूला। इसका मतलब है वो एक किताब नहीं लिखता है, यानी कि वो एक, इसको बदल दीजिए। देखिए, यहां पर इस खाली वर्ब को उठा लीजिए, आप हजारों के सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब के बदले प्ले लिखिए, उसके बदले प्ले के बदले स्विम लिखिए, ईट लिखिए, कैश लिखिए, गो लिखिए, कम लिखिए, स्टैंड लिखिए, सिट लिखिए, स्लीप लिखिए, वॉश लिखिए, ओके, ड्रिंक लिखिए, स्मोक लिखिए, जो आपकी मर्जी लिखिए। यहां पर वर्ब को उठाइए, पहले हम इसको बना देते हैं। अब क्या आएगा इसका मतलब, वो एक किताब नहीं लिखता है। He does write a book, he does not write a book। अब इसका इंटरोगेटिव आप बनाइए, क्योंकि अभी तक आपने आपको ये पता है कि व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वाया, इनसे आप क्वेश्चन बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड द क्वेश्चनिंग वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस। लेकिन अब आप टेनिस में सीखेंगे कि इनके बगैर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, अब इसको आप क्वेश्चन बनाना है, ही डजंट राइट ए बुक, वो एक किताब नहीं लिखता है। अब आपको बताना है क्या वो एक किताब लिखता है। अब क्या करेंगे यहां पर, जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे, जब आपको सवाल पूछना हो, तो फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। आपको लिखना है डज ही राइट ए बुक, क्या वो एक किताब लिखता है, डज ही राइट ए बुक, ओके। डज ही राइट ए बुक, क्या वो एक किताब लिखता है। डज ही गो देयर, क्या वो वहां जाता है। डज शी मीट हिम, क्या वो उससे मिलती है। डज शी कम टुमारो, क्या वो कल आती है। डज शी रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ती है। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए, क्या
एक किताब लिखता है। आई बात समझ में? अब देखिए, ही राइट्स ए बुक, वो एक किताब लिखता है। ही डज नॉट राइट ए बुक, वो एक किताब नहीं लिखता है। डज ही राइट ए बुक, क्या वो किताब लिखता है? ही राइट्स ए बुक, ही प्लेज क्रिकेट, ही गोज देयर, he goes to school, he swims into the water, he wears clothes, he says to him, okay? इस वर्ब को खाली आप उठा लीजिए। आप वर्ब के मुताबिक जिस चीज को इसमें इस्तेमाल करेंगे, हजारों के सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन अब आपको एक बात याद रखनी है जो कि एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब आप एफर्मेटिव बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ बात कर रहे होते हैं, तो एफर्मेटिव में उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस लगाया जाता है। खाली एफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको एस और ईएस लगाना पड़ता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अब और ये एस और ईएस, अब किन वर्ब्स के साथ आपको एस लगाना है, किन वर्ब्स के साथ आपको एस ईएस ऐड करना है, इसके भी अपने रूल है। इनको भी रूल्स के मुताबिक बताया जाता है। कुछ वोवेल्स, कुछ कंसोनेंट्स की चेंजेस करके वर्ड्स को एस और एएस इस बुनियाद पर लगता है। चलिए वो बाद में देखते हैं हम। इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, whenever you say with the singular subject, whenever you denote the action of a singular subject in affirmative with the first form of verb s or es is added, इतना आपको याद रखना है बस। सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एफर्मेटिव में एस और ईएस ऐड किया जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं, ना ही प्लूरल्स के साथ। ठीक है, प्लूरल्स के साथ सीधा वर्ब लग जाता है। राइट होगा तो राइट ही आएगा, आई राइट, दे राइट, वी राइट। ओके, अगर यहां पर प्लूरल कहेंगे, हम कहेंगे आई राइट, मैं राइट्स नहीं कहूंगा, दे राइट। आप राइट्स नहीं कह सकते, खाली आपको इसके मेन वर्ब के साथ एस और एस, खाली एफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ। ओके, चलिए अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको। अगर आपको एक सेंटेंस समझ आ गया, ये आ गया समझ, अब मैं आपको बताऊंगा, आप ईट को इस्तेमाल कीजिए। आप कहेंगे ही ईट्स फूड, वो खाना खाती है, वो खाना खाता है, सॉरी, ही डजंट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता है। डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है। डज ही गो देयर, क्या वो वहां जाता है। डज शी मीट मी, क्या वो मुझसे मिलती है। ओके, डज शी लव हिम, क्या वो उससे प्यार करती है। ओके, ऐसे देखिए। अब देखिए प्लूरल का हम देखेंगे। अब प्लूरल, सिंगुलर तो हमने देख लिया, अब प्लूरल का हम देखेंगे। प्लूरल का इस्तेमाल, मैं इसको अगर आप कहेंगे तो मैं मिटा दूंगी इसको। ये तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ मतलब ही, आप कुछ भी किसी का नाम डाल सकते, किसी चीज का नाम डाल सकते। यहां पर आप ये मत अभी देखिए, मतलब आप लिखते हैं कि ही राइट्स ए बुक, अब कभी आपको पेन का भी जिक्र आएगा, आप बोल दीजिए पेन राइट्स ए बुक। ओके, खाली प्रैक्टिस के लिए आपको बोलना है। आपको पता है ये पेन इंसान के जरिए ही लिखता है। आप कहेंगे पेन गोज टू स्कूल, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इन चीजों का ख्याल ना रखें, आप खाली अपने जहन में डाल दिए कि कैसे आपको सेंस पकड़ना है, कैसे इंग्लिश आप बोल पाएंगे इसमें। देखिए अब हम यहां पर प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको खाली ही बताया, ही शी आप लिख सकते हैं, इनके साथ नाम देकर लिख सकते हैं, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। अब प्लूरल के साथ हम बात करेंगे, यही राइट हम अब प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे। मतलब प्लूरल है दे, आई भी मीनिंग के मुताबिक सिंगुलर है आई, लेकिन ये अमूमन प्लूरल फॉर्म्स ही लेता है। ओके, so it is considered a plural subject because it takes mostly the plural forms. they plural है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे, मैं कहूंगा वो किताब लिखते हैं, वो एक किताब लिखते हैं। इसका इंग्लिश बताइए। अब आपको सीधे कहना है दे राइट, अब आपको राइट्स नहीं लिखना है, दे राइट ए बुक, वो एक किताब लिखते हैं। ये है एफर्मेटिव, सीधा वर्ब इस्तेमाल। अब नेगेटिव का बनाइए, आप इनकार कीजिए। आपको खाली क्या करना, आप प्लूरल्स के साथ ये आपको इस्तेमाल करना है, दे डू नॉट या दे डोंट राइट ए बुक। देखिए
अब आप इसका सवाल बनाइए, इंट्रोगेटिव। अब क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाना है। डू दे राइट ए बुक। एक ही सेंटेंस में इसमें सीख लेंगे ये। अब यहां पर दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, वुमेन है, कुछ भी लिख सकते, वी, आई, यू। ओके, ये प्लूरल के साथ डू इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, दे राइट ए बुक, वो किताब लिखते हैं। दे डू नॉट राइट ए बुक, वो किताब नहीं लिखते हैं। डू दे राइट ए बुक, क्या वो किताब लिखते हैं। डू दे गो देयर, क्या वो वहां जाते हैं। डू दे बाथ इनटू द रिवर, क्या वो पानी में नहाते हैं। डू दे वीप, क्या वो रोते हैं। डू दे कम, क्या वो आते हैं। डू दे मीट हिम, क्या वो उससे मिलते हैं। डू दे वॉश क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धोते हैं। डू दे ड्रिंक वाटर, क्या वो पानी पीते हैं। आप वर्ब उठाइए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या हुआ, वो किताब, एक किताब लिखते हैं। देखिए, ये है मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है और तुम्हें इनको आता है ये प्लूरल वर्ड है। अच्छा, दूसरे, वो एक किताब नहीं लिखते हैं। क्या वो एक किताब लिखते हैं। आई बात समझ में। तो क्या हुआ इसका मतलब, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको खाली ता ती ते। देखिए मैं बता दूं, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता, सिंगुलर है ता। शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, फीमेल है। दे ईट फूड, वो खाना खाते हैं। तो इसका जो सेंस है वो निकलता है ता ती ते, या ऐसे। इसको आप याद रखिए, जब भी आप वर्ब का मीनिंग निकालेंगे तो ताती में निकलता है ताती ते। वो खाता है, वो खाती है, वो खाते हैं। तो इसमें क्या होता है इस्तेमाल, चलिए स्टार्ट कीजिए। रूल लिखिए आप, और रूल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि डज का मतलब क्या है। डज, देखिए ये एक पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आप जहां पर भी देखेंगे डज इस्तेमाल किया हुआ, डू इस्तेमाल किया हुआ, इस तरीके से तो आप जान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बगैर इन दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का किसी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। जब भी आप किताब में देखेंगे डू और डज का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो आप समझ लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ एस या एस के बगैर आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप जान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मीनिंग आपको ताती ते में निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डज का मतलब क्या है। देखिए, डज का मतलब है क्या। जब आप सेंटेंस के पहले में इसको इस्तेमाल करते हैं, डज शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है। ओके, डज डू का मतलब है क्या। और एक बात मैं आपको बता दूं, डज का मतलब इंडिकेशन है सेंटेंस कंप्लीट करने में है भी है, क्योंकि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और डू का मतलब है सेंस के मुताबिक। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए ये डज सिंगुलर मीनिंग देता है, ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, डू प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चलिए रूल हम लिखते हैं, लिखिए इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन द, ये रूल है इसका, इसको याद रखिए आप। इन द प्रेजेंट indefinite tense, first form of verb is used both with singular and plural
सब्जेक्ट्स आप कहते हैं, यहाँ कहते हैं नाउन्स, सब्जेक्ट भी वही हो गया और नाउन्स भी वही हो गया है, ठीक है। मैं नाउन्स आपके लिए बता देता हूँ। इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड बोथ विद सिंगुलर्स एंड प्लूरल, दोनों सिंगुलर के और प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बट when it is something said with singulars in affirmative in present indefinite, then you have to use s or es. Okay, but s or es is used with, but s or es is added, ये कहेंगे आप, ये आसान हो जाएगा, is added to verb, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, but s or es is added to verb with singulars, with singulars in affirmative only, in affirmative only, खाली affirmative, जब आप सिंगुलर के साथ कहेंगे affirmative में कोई बात, एक्शन डिनोट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के affirmative में, तब आपको s और es ऐड करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, he writes, she writes, my mother writes, my sister writes, ओके। नंबर 1 ए। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज is used with singular subjects in negative and interrogative sentences, ओके। अब सी, डू is used with plural subjects, ये आपको पता ही है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात? अब इन शॉर्ट भी आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे फर्स्ट वे, अगर आपको पूरा समझ आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डू प्लस डज, ये सिंगुलर्स के लिए, ये प्लूरल्स के लिए, और ये दोनों के लिए, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। एक पॉइंट आपको याद रखना है, with the verb with singular subjects in affirmative, s or es is added, okay। does is used with singular subjects and do is used with plural subjects। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्या कहा जाता है। अब एग्जाम के बारे में आपको कहा जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान नहीं करेंगे तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहेगा, ओके। जो कि लाइव कमेंट्रीज होती है, जो कोई सेमिनार चलता है या कोई मैच चल रहा होता है, उसकी जो कमेंट्री भी है ना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान की जाती है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको भी इसमें बयान किया जाता है। और जो हैबिचुअल एक्शन आप करते हैं, कंटिन्यूअसली हर दिन आप कोई काम करते हैं, उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, सॉरी, उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई गो टू मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया। या आप कहेंगे आई एम गिविंग वाटर, आई गिव वाटर टू प्लांट्स एवरी इवनिंग। जो कोई मशगला है, जो कोई आप काम रेगुलरली पर डे कर रहे हैं, उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दीज आर डिनोटेड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बगैर इसको कहेंगे, आप कहेंगे द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, वो जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है।
अगर आप कहेंगे द अर्थ रिवॉल्व्ड, अगर आप पास्ट में कहेंगे इसका मतलब है वो घूमी। यूनिवर्सल ट्रूथ को 2 and 2 makes 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। अगर आप इसको किसी और टेंस में बयान करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरे लेसन में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि एग्जाम में आप कैसे आंख बंद करके आप इसके मार्क्स उठा लेंगे, बहुत ही आसान है। और दूसरे वीडियो में इसकी प्रैक्टिस होगी एग्जामिनेशन में आप कैसे, जब आपको ये समझ आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो एग्जाम में आपको ये लिखा जाएगा, वहां पर लिखा होता है ही डैश डैश टू स्कूल, ब्रैकेट में लिखा होता है गो गोज। बताइए कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी, आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एफर्मेटिव है, ही गोज टू स्कूल। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी जगह कोई डाउट होगा, आपको कोई कंफ्यूजन रह चुका होगा या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस होंगे वो आप आसानी के साथ हासिल कर पाएंगे और अपनी लैंग्वेज और अपने एग्जाम को बेहतर बना सके। दीजिए इजाजत, इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट फॉर यू माय डियर्स।